नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान विषय के 2017 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? ये इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैलों में से कौन अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, शेल या ग्रेनाइट? सी इसका आंसर है सेल अवसादी शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में रहती है या सदैव किस दिशा में रहती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर? बी इसका आंसर है सूर्य से दूर। पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है सदैव सूर्य से दूर की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से संबंधित है? संपनति, नतिलंब घाटी, हाकबैक या ग्राबेन? डी इसका आंसर है ग्राबेन भ्रंश घाटी से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या देखें। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों के विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी, गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? आटाकामा, अरबिया, गोबी या कालाहारी? सी इसका आंसर है गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अन्य सारे उष्णकटिबंधीय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापमान? 20 का आंसर है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। ये तापमान विलोमता का अर्थ है। सामान्यतः यह नियम है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होने लगता है, लेकिन जब इसके विपरीत ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है तो इसे तापमान विलोमता कहते हैं। तापमान विलोमता के कारक यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है स्वच्छ आकाश, दूसरा है शीतल एवं शुष्क वायु, नेक्स्ट है शांत वायु, उसके बाद है लंबी रातें और लास्ट में हिम की उपस्थिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर? 20 का आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड का है दर्रा या सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का? डी इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का या उपयुक्त में से कोई नहीं? 20 का आंसर है शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को शिक्षण विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर? 20 का आंसर है मानचित्र। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? सी इसका आंसर है भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया?
42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? सी इसका आंसर है 73वां संशोधन। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, हेग या पेरिस में? सी इसका आंसर है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग या द हेग में है। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समावर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? सी इसका आंसर है समावर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? डी इसका आंसर अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? 1952 में, 1955 में, 1957 में या 1960 में? इसका आंसर है 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। किस मामले में दिया था? शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या केशवानंद भारती के मामले में? डी इसका आंसर है केशवानंद भारती के मामले में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 213? सी इसका आंसर है अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए शक्ति रखता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या फिर डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? बी इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा देश दक्षिण एशिया सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? डी इसका आंसर है जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमारस्वामी, रामकृष्ण दास, डॉक्टर मोतीचंद्र, WG आर्चर? ये इसका आंसर है आनंद के कुमारस्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से? ये इसका आंसर है क्षेत्रीय कला से। नेक्स्ट, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को, वर्ग में बने डिजाइन को या उपयुक्त में से कोई नहीं? 20 का आंसर है ज्यामितीय आकार से बने डिजाइन को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट, ऐपड़ का संबंध किस राज्य से है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? डी इसका आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थानीय कला की शैली को एपड़ के रूप में जाना जाता है। एपड़ मुख्यतः यह जो है मुख्यतः शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोली है। एपड़ एपड़ के मुख्य डिजाइन इस प्रकार दिए गए हैं: चौखाने, चौपड़, चांद, सूरज, स्वास्तिक, गणेश, फूलपत्ती आदि, ये सब एपड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 22, 13, 12 या 9? इसका आंसर है 22। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। हिंदुस्तानी संगीत में 12 स्वरों को विभाजित कर श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है, जबकि पंडित अहोबल ने अपनी पुस्तक संगीत पारिजात प्रवेशिका में कुल 29 स्वरों को 22 श्रुतियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8, 7 या 11? ये इसका आंसर है 12। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद या ख्याल? सी इसका आंसर है ध्रुपद। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं: अस्थाई, अंतरा, संचारी तथा आभोग। ध्रुपद 4 ताल ब्रह्म ताल, तीव्र ताल, शूल ताल, शिखर ताल, मत्त ताल में गाया जाता है। ध्रुपद ताल जो है इन निम्न जो आगे ताल दी गई इन तालों में गाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा या अहमद जान थिरक्वा? सी इसका आंसर है रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है, बाकी सभी लोग इसमें तबला वादक से संबंधित हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास? बी इसका आंसर है बॉम्बे। प्रथम राष्ट्रीय खेल बॉम्बे में आयोजित हुए। आज भारत को गीत की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने कहा? राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो या रूसो? बी इसका आंसर है विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? 20 का आंसर है 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, योग के संबंध के प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या महर्षि देवदत्त? सी इसका आंसर है महर्षि पतंजलि योग दर्शन के लेखक हैं। नेक्स्ट, जी नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का या जई? सी इसका आंसर है मक्का। जी नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी या थार पारकर? डी इसका आंसर है थार पारकर। गाय की जो थार पारकर नस्ल है, थार पारकर, ये दुकाजी उद्देश्य की है और यह पाकिस्तान के थार पारकर ज़िले तथा भारत के राजस्थान ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15 या 22? सी इसका आंसर है 15। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक स्थिति, वर्षा, मृदा, फसलों के प्रारूप तथा सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर संपूर्ण भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।
नेक्स्ट, केंद्रीय बीज की संतति है प्रजनन बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज। ए इसका आंसर है प्रजनन बीज। केंद्रीय बीज की संतति प्रजनन बीज है। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधा पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में। डी इसका आंसर है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है केला, जामुन, माल्टा या बेल। सी इसका आंसर है माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या लखनऊ में। सी इसका आंसर है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षा का प्रयोग किया जाता है? शर्करा, पैक्टिन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसका आंसर है शर्करा। जेली बनाने के लिए शर्करा को परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्तिकाग्र से या वायदल पुंज से। सी इसका आंसर है पुष्पवर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 22, 26, 24 या 28। 20। सी इसका आंसर है 24। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या काली खांसी। सी इसका आंसर है मियादी बुखार। टीएबी का टीका मियादी बुखार से बचाव करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून। इसका आंसर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र या फिर नैलॉन वस्त्र। सी इसका आंसर है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है। राल गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्ष की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है। रेशमी एवं रेयान वस्त्रों में सिकुड़न पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि। 20 का आंसर है पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक। डी इसका आंसर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या सिकंदरा में। 20 का आंसर है फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1880 में। ए इसका आंसर 1865 में। आर्य समाज की स्थापना 1865 में हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, असफाक उल्ला खां या सूर्यसेन। डी इसका आंसर है सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित हैं। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी। सी इसका आंसर है अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। सी इसका आंसर है हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां।
ए इसका आंसर है बाबर। बाबर को कलंदर कहा जाता है। कलंदर का अर्थ होता है उदार। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो? ए इसका आंसर है कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध या बिठूर? बी इसका आंसर है जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या उपयुक्त में से कोई नहीं? सी इसका आंसर है ग्लोब। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? ए इसका आंसर भ्रमण विधि। भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। नेक्स्ट, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, थीमेटिक मानचित्रों से? बी इसका आंसर है रूढ़ चित्रों से। मानचित्र को समझने हेतु रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं: दूरी, दिशा तथा चिन्ह। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा? ए इसका आंसर है हिमानी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पहले मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन? बी इसका आंसर है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।